गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो चलिए दोस्त, आज हम देखेंगे कि 17 अगस्त, 18 अगस्त और 22 अगस्त, 23, 24 अगस्त इस इन दिनों में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, लगभग एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, सबको मालूम है। और ये 4 से 5 दिन में जो 12-15 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ, उस पे आधारित आखिर टीसीएस का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या पूछ रहा है, आखिर उसकी सोच क्या है, सारा नब्ज़ पकड़ में आ गया है। आपको बस जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, गारंटी देता हूँ 90 प्लस करके आओगे, गारंटी देता हूँ। बस गलती मत करना, क्वेश्चन नेगेटिव अटेम्प्ट मत करना। आप करना क्या है बस उतना देख लो, यदि भरोसा है तो प्लीज़ आप इतना ही कर लो। हम पे भरोसा करिए, हम गारंटी देते हैं कि आपको भरोसा कभी हम टूटने नहीं देंगे। ठीक है दोस्त, आगे आखिर करना क्या है ये हम बताएंगे। आज से पहले मैंने एक पूरा एनसीईआरटी जहाँ से भी पूछता है सारा क्वेश्चन का मैंने अंडरलाइन करके रख लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब क्या टीसीएस का माइंड क्या है, क्या वो देखना चाहता, क्या वो पूछना चाहता है, सारा सेम टू सेम मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया इसके बारे में और मैंने ये देखा भी है आखिर क्या पूछ रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन। चलिए, हम 22 अगस्त को मैंने जब डिस्कशन के लिए गया था वहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन इकट्ठा किया और उस पर डिस्कस किया आखिर क्या रहने वाला है आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम, क्या पूछने वाला है, ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अच्छा यदि लगे तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर जो भी करना है, कमेंट, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और कम से कम 4 से 5 लोगों को भेजिएगा ये वीडियो, उनको बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट इतना ही करना चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते आगे हम। पहले हम चर्चा कर लेते हैं आखिर जो ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 22 तारीख को, ये सही क्वेश्चन है कि नहीं, ये हमको भैया बताइएगा आप। ठीक है, तो ये जैसा कि देखिए, किसी त्रिभुज, एक मैंने खुद लिखा है उनसे, किसी त्रिभुज की दो कोण 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सारा सॉल्यूशन करवा देंगे। और मैं ये एक एपिसोड ला रहा हूँ आप लोगों के लिए पर डे। ये 25 क्वेश्चन मैथ पूछता है, तो 25 क्वेश्चन मैथ्स का 15 से 20 मिनट में करवा देंगे। जैसा क्वेश्चन पूछता है उस पर आधारित पर डे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपका फैमिलियर हो जाओ क्वेश्चन से और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था मेंसुरेशन से, इसको ज्योमेट्री भी कह सकते हो। किसी त्रिभुज की दो कोण 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तीसरा कोण क्या होगा। हम सबको मालूम है किसी भी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें 60 और 80 दिया हुआ है, तो 140 हो गया, तो कितना बचा, 40 बचा, इसका आंसर होगा। बहुत इजी वे में बता देंगे, कोई भी स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा है अभी तक या नहीं भी पढ़ा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। अभी शॉर्ट ट्रिक का समय नहीं है, अभी केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। मैं हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे जिससे आपके कोई क्वेश्चन छूटे ना। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर बता देंगे क्या करना है, गारंटी देता हूँ। बस हाँ, केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जीके अभी नहीं पढ़ना है, बस जितना बताएंगे वही टॉपिक पढ़ना है। जीके पढ़ोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, 4 साल 3 साल का कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया। इसमें ये भुजा दे दिया है, ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये हीरो वाला सूत्र जो होता है उस पर आधारित ये भुजा दे दिया है और ये पूछ रहा है आखिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वह दो नंबर ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात दे दिया, मतलब कोई दो नंबर का अनुपात दे दिया है, रेशियो दे दिया है और इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया है। ठीक है, तो वो बहुत ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम बता देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब 17 तारीख से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, हम पर डे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन पर डे हम करवाएंगे। जैसे जैसे अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा है, हर टॉपिक से जितना पूछा है उस पर आधारित हम पर डे क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे कि आगे भी पूछे तो बस इस क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो जाओ। और क्या पूछने वाला है, न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा, साइंस में क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या पूछेगा, जीके में क्या पूछेगा, जो भी पूछेगी टीसीएस हम सारा हम करवा देंगे। आप टेंशन, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, उसको फॉलो करिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छोटा चैनल है तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा, लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप स्टूडेंट पे भरोसा करिए, आप हम पे भरोसा करिए और क्वेश्चन रियल एनालिसिस पे भरोसा करिए। इस कहता है ना कि बूंद बूंद से ही तालाब बढ़ती है।
नेक्स्ट है मूल की प्रकृति बताइए, मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा, नकारात्मक होगा, मूल बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0 दे दिया था 22 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में, और मूल पूछा गया था। तो कुछ अल्फा और बीटा पूछा रहा है, यानी कि मूल की प्रकृति पूछ रहा है, कैसा होगा, ये भी क्वेश्चन आता है। और अल्फा बीटा भी पूछ लेता है, मतलब मूल क्या होगा, रूट भी पूछ लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 2000 की राशि पर 7% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सिंपल साधारण एसआई का क्वेश्चन था, सीआई का मेरे हिसाब से नहीं था क्वेश्चन, लेकिन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। पिता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, यह भी क्वेश्चन था। बहुत सिंपल एज की क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबाई और 140 मीटर लंबाई के दो ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे के तरफ या एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों का डिस्टेंस जोड़ देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल सा है। ठीक है, किलोमीटर में पूछे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन पूछा था 1.25 ऊपर में बार था ये, इसका सरल करे शायद पूछा था। तो कुछ नहीं करना है, आप हम बता देंगे कैसे करना है। नीचे में 99 देना है कि क्या देना है, कितना जीरो देना है, कैसे करना है, कितना, ये सब टोटल हम दिखा देंगे, बता देंगे। एक क्वेश्चन अलजेब्रा सा था शायद, a+1/b की पावर r इंटू b+1/a की पावर m डिवाइड a-1/a के पावर, या b था या शायद, जो भी ऐसा हो, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ था। तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो आप, थोड़ा b होगा हाँ मेरे हिसाब से, तो दोनों में चेंज होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन का ट्रेंड हम बता रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे करने की आवश्यकता है, कहाँ से क्वेश्चन करें। तो आप लोगों को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, ढूंढ करके मैं क्वेश्चन इकट्ठा करूंगा और सारे क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है वो उस हर टाइप को बता दूंगा बहुत कम समय में। एक मतलब 2 3 4 वीडियो 5 वीडियो में सारा खत्म कर देंगे। बस आप इससे जुड़े रहिए। एक था चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है एवं दोनों के मध्य ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले पूछा था। एक क्वेश्चन था, किसी शहर की आबादी 2,19,889 है, प्रत्येक वर्ष 4% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनसंख्या वाला। उसके बाद रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बैंकिंग टाइप का। तो इनइक्वलिटीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इसमें ग्रेटर कौन होगा, मतलब P > H = F पूछ देगा कि G P से बड़ा है या G P से छोटा है या G P के बराबर F से बराबर है। ऐसा क्वेश्चन कौन सही है, कथन दे देगा, अब पूछ देगा इसमें कौन सही है, बहुत इजी क्वेश्चन बता देंगे। और नीचे जो देखते हैं इसमें वेन डायग्राम VD टाइप का पूछता है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि कोई 2 पूछ देगा जिसमें 20 स्टूडेंट टोटल 100 या कोई कुछ भी दे देगा स्टूडेंट, और पूछ देगा कि कितना इसमें आप चाय पीता है या कितना कॉफ़ी पीता है या कितना कोई काम करता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद रीजनिंग में ये भी था, इस टाइप SSC टाइप का क्वेश्चन 12, 24, 72 का रिलेशन जिस प्रकार से था, ठीक ऐसा ही रिलेशन खोजना था। आखिर ऑप्शन दे दिया था, उस ऑप्शन में कौन सा रिलेशन होगा, तो इस प्रकार से बनाना है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछता है, ABCDE ऐसे करके दे देगा कोडिंग, और 2 ठो कोडिंग दे देगा, नेक्स्ट तीसरा पूछ लेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2 ठो आ रहा है। उसके बाद ABC BCDEFG, ये क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो ये दे देगा, बोलेगा कि एक प्रत्येक अक्षर को अगले शब्द से बदल दिया जाए, मतलब अगले लेटर से बदल दिया जाए अल्फ़ाबेट से, तो कितने ऐसे पेयर होंगे जिसमें कोई वोवेल नहीं होगा या कोई वोवेल होगा। इस तरह के क्वेश्चन लगभग 2 ठो क्वेश्चन पूछा था। कथन तर्क इजी क्वेश्चन था, 3 ठो पूछा था लगभग, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, ऐसा करके। उसके बाद एक श्लोक से, सभी बिल्ली बाघ है, सभी बाघ शेर है, कोई शेर जगुआर नहीं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। 2 क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, घड़ी एंगल से एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद इस तरह से कोडिंग दे दिया था, ये जो कोडिंग है देख लो आप, ये कोडिंग, इसमें पूछा था कि कितने ऐसे वर्ड है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक एक बाद एक नंबर होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा था। दिशा दूरी से
दो क्वेश्चन पूछता है, एक में दिशा पूछ देगा किस दिशा में होगा, एक में कितने किलोमीटर दिशा दोनों देके पूछ देगा। मतलब कोई दक्षिण जाता है, वहाँ से 20 किलोमीटर इधर मुड़ता है, वहाँ से 10 किलोमीटर इधर मुड़ता है, वहाँ से 5 किलोमीटर इधर मुड़ता है, ऐसा करके क्वेश्चन और दिशा दूरी से दो क्वेश्चन लगभग पूछता है। उसके बाद पजल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें एक दे देगा कि 5 या 6 या 8 व्यक्ति है और सभी का मुख उत्तर की ओर है और उत्तर के मुख किए हुए हैं, पी क्यू के बगल में बैठता है, इससे दो पहले ये बैठता है, उससे दो बाद ये बैठता है, बस दोनों कॉर्नर पर ये बैठता है, तो बताइए कि इससे पहले कौन बैठेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, दो क्वेश्चन रहेगा। एक ऐसा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम दे दिया था कि ऐसा क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम में बैठा है ऐसा करके। एक पजल आपको पूछ देगा गाइस, एक पजल पूछेगा, एक चतुर्भुज या एक वर्गाकार टेबल है, टेबल के 4 व्यक्ति कोने पर है और 4 व्यक्ति मध्य में टेबल के मध्य में बैठा हुआ है, तो दे देगा। बहुत सिंपल है, इस कोई दिक्कत नहीं होगा, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आप सब कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो इसी में ऑप्शन दे के हम करवा देंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। एक पूछेगा वृत्त वाला, इसके बगल में वो बैठा है, इसके बगल में वो बैठा है, 7-8 आदमी दे देगा, 7-8 लोग, और पूछ देगा कि इसके और इसके मध्य में कौन बैठेगा, या इसके लेफ्ट कौन बैठेगा, इसके राइट कौन बैठेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन था फ्लोर टेस्ट, फ्लोर वाला, मतलब 6 फ्लोर दे दिया, 6 5 4 3 2 1, इस पे पी बैठता है, इसके ठीक ऊपर इस इन दोनों के बीच में एक्स बैठता है, ऐसे करके दे देगा। तो सबसे नीचे वो बैठता है, तो बताइए कि के कहाँ बैठता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दे देगा। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बता देंगे लॉजिक क्या है इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीरीज से जैसे 5 है, 5 के बाद 7 7 15 ऐसे करके दे देगा। ये क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये वाला, खास कर रीजनिंग का, बस आधारित है, बेसिस है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइप है, हम बता देंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इस 2 से 3 तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला और कुछ नहीं, गैपिंग वाला। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन एक एक दो क्वेश्चन आ रहे इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि ये दे दिया A7 26 या A7Z दे देगा, ऐसे करके। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पूछ देगा नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे दे दिया था नेक्स्ट पूछ दिया था, ऐसे एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब 5 + 3 × 6 / 4 कुछ भी ऐसा दे देगा, बोलेगा कौन से दो चिन्ह को आपस में बदल दे कि आंसर में कुछ दे देगा ऐसे करके, तो ये संतुलित हो जाएगी। इसको संतुलित करने के लिए बोला जाता है। तो बस सिंपल सी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लगभग इससे पूछता है, तो ये भी बता देंगे कैसे करना है। नेक्स्ट है उसके बाद मैथमेटिक्स का, ये 800 किलोमीटर की दूरी में 800 मीटर है या 300 किलोमीटर जो भी हो, मीटर है शायद, 800 मीटर की दूरी में 300 मीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और शेष किस स्पीड से चले कि औसत चाल 60 किलोमीटर हो। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके ऑप्शन में दे दिया था, इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन था। 2 व्यक्ति था, जिसमें से पहला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट व्यापार वाला था, इन्वेस्टमेंट 50,000 करता है 1 साल के लिए, और 6 महीने बाद आ जाता है दूसरा व्यक्ति जो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है। तो साल के अंत में कुल प्रॉफिट इतना होता है, तो बताइए दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, या दोनों का प्रॉफिट क्या होगा। 1/1 रेशियो आया था शायद इसमें, तो जो भी होगा डिवाइड करके बता देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद एक दे दिया था कि टोटल जनसंख्या इतनी है, 24% ये 24% इस पर खर्च होता है, 12% इस पर खर्च होता है, तो बताइए दो ठो कोई दे दिया था कि 2 ठो, मतलब मान लीजिए किराया, घर का किराया, हॉस्पिटल, दोनों मिलाकर के कितना % खर्च होगा या कितना खर्च होगा, ये पूछा था। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद ये क्वेश्चन सब आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को याद नहीं रहता है। मैंने लगभग बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट है इंटेलिजेंट है, जिनका अटैम्प्ट 90+ है, ठीक है, मैंने ऐसे स्टूडेंट से एक ग्रुप बना रखा है, और ऑफलाइन ग्रुप है सबसे, किसी का मतलब हर शिफ्ट में एग्ज़ाम है, अभी भी बाकी है बहुत सारे शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम। तो सारे स्टूडेंट से डिस्कस करके किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिख करके और बताने का, मतलब अभी आपके पास लेके आया आप सबों के लिए। तो सोच रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सब मिल करके क्वेश्चन तैयार करते हैं हम लोग, और उसका सॉल्यूशन करवा देंगे बहुत ईजी तरीके से। कैसा पूछा, जिससे कि आपके नेक्स्ट जो फेज़ में एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है,
हम अपना ग्रुप का भी एक लाइव वीडियो डालेंगे इस पर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा था एक 24 नंबर कि इसमें ये कौन से ईयर में दोनों, जैसे 1976 है, ऐसे है 2000 ईस्वी है, दोनों ए और बी समान होंगे या ए और बी का इनकम समान है, ठीक है, या खर्चा समान है, ऐसे करके पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट था कोई व्यक्ति 80 में 80 मार्क्स लाता है पेपर 1 में, दूसरे पेपर में 80-90 में 80 मार्क्स प्राप्त करता है, तो दोनों का 40% 60% कुल कितना उपयुक्त, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिया था। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, तो हम समझ गए कैसा क्वेश्चन है, हमको मालूम है, ये करवा देंगे हम। नेक्स्ट एक ट्रायंगल दे दिया था, ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, ट्रायंगल था, 2 ट्रायंगल दे दिया था, ए बी सी दे दिया था इसमें, ए बी सी, और एक दे दिया था डी ई एफ, एंगल दे दिया था दोनों का, इसका 55 था, इसका 40 था, इसका 55 था, इसका 40 था। तो कैसे समरूप इसको खोजना था, मतलब समान क्या होगा, मतलब समानता खोजना था। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ 55 है तो इसका मतलब ए कोण एफ का समान है, क्योंकि ये भी 55 है, कोण बी कोण डी का इस समान है। इस तरह से ऐसे लिखेंगे, ए त्रिभुज ए बी सी एफ डी ई, बस जो कोण जिसके समान है उसको पहले रखेंगे, उसके हिसाब से रखेंगे। जैसे ए के समान एफ है तो ए के समान एफ, बी के समान डी, बी के समान डी, सी के समान ई, ऐसे करके बस यही ऑप्शन में था, सॉल्यूशन करना था इसका, ठीक है। नेक्स्ट द्विघात समीकरण दे दिया था, एक मूल इतना दे दिया था 1 + 1/√3, सॉरी 1 + √3 दे दिया था, और कंजुगेट पेयर था, पूछ रहा था इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इससे क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया था कि द्विघात समीकरण क्या होगा, 2x - 2x, ऐसे करके कुछ था। तो इस बहुत ये फार्मूला है, जब ये दे दिया तो क्या दिक्कत है, तो सेम बैठेगा, इस पर बना देंगे आराम से, क्लियर हो जाएगा ये। x² - अल्फा प्लस बीटा x इंटू में अल्फा बीटा, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, इसका क्वेश्चन बनता है। अल्फा और बीटा का वैल्यू बैठाना था, ये एक मूल दे ही दिया था, अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट त्रिकोणमिति से पूछा था 6 cosec स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा -6 cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू शायद 8 आ रहा था, ये बता रहा था। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे कितना था, 2 था, तो 2 कॉमन ले लिए, तो ये 1 हो गया टोटल, तो 2 × 1 हो गया, प्लस में ये हो गया। उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो इसका वैल्यू 6 था। तो एक मिनट, इसका वैल्यू 6 था, तो 6 × 1 कर देंगे, प्लस में इसका वैल्यू 2 था, तो 2 × 1 कर देंगे, दोनों का वैल्यू 8 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था 30 का 40% का 70% = n दे दिया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो n का 30% क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये 30 था, 30 का 70% 7/10, 40% था, 40 4/10 = n। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करके जितना कटने वाला था शायद इस तरह से दे दिया था, उसका 30% पूछ रहा था, बस जो भी आएगा उसका 30% निकाल देंगे, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दे दिया था, रूट पूछ रहा था इसमें, 100 छात्र का औसत 40 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बाद में पता चला कि 53 की जगह 83 कर दिया था, तो सही औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, यदि ज़्यादा हो जाता है, 53 है, 53 से 83 हो गया, तो हमको क्या करना है। यदि मान लिए आपके पास 100 रुपये, किसी ने 100 रुपया दिया सामान लाने के लिए, बोला कि 100 रुपया आपके पास है, और ये कुछ नोट दिया था आपको, ठीक है, नोट का कुछ बंडल दिया, बोला कि इसमें 100 बंडल है, 100 नोट्स है, आप ये 100 नोट का काम होगा, 200 रुपया, मान लीजिए 300 रुपया कुछ आपके पास दे दिया था, उसका कुल योग होगा, तो ये काम करके आना है। लेकिन फिर बाद में वो बताता है कि नहीं बंडल में 100 नहीं 200 लगभग नोट थे। तो बताइए सही नोट कितना उसके पास होना चाहिए। तो 100 नोट वो वापस कर देगा, इसका मतलब जितना, यदि ज़्यादा हो गया तो माइनस करना है, यदि कम होगा, यदि आपको 100 नोट बोला था और आपके पास 85 नोट है, तो 50 नोट कम था, तो इसका मतलब 50 नोट आप ऐड करोगे। तो बस कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है इसमें। यदि ज़्यादा होता है तो माइनस करना है, टोटल इसको मल्टीप्लाई कर दी, 40 से 4000 हो गया, उससे 83 मल्टीप्लाई करके फिर टोटल जितना 100 इससे डिवाइड करना है। सिंपल था, हम बता देंगे कैसे करना है।
उसके बाद एचसीएफ पूछा था 3, अब एग्जांपल दे दिए, जैसे कुछ संख्या दे दिया, 3 ठो एचसीएफ, 2 ठो एचसीएफ पूछ दिया था, इसका एचसीएफ क्या होगा। उसके बाद मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती ये पूछता है, जैसे वो दे दिया 2:4 है तो इसका मध्य अनुपाती पूछ दिया, या इसका पूछ दिया द्वितीय अनुपाती या तृतीय अनुपाती पूछ दिया, या चतुर्थ अनुपाती। तो सिंपल से है, कुछ भी नहीं करना है, चतुर्थ अनुपाती पूछे फिर भी, और क्या नाम है इसका, ऐसे करके आप रेशियो में कर दोगे, इक्वल कर दो, चाहे जो भी करना है इक्वल कर दो, मल्टीपल डिवाइड कर दो 1/2, ऐसे करके काट दो, 4 दूनी 8 हो गया इसका आंसर। मतलब ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन दूसरा था, इस तरह से पूछा जा रहा है, मतलब टाइप बता रहे हैं जो भविष्य में आप आसानी से कर सको। उसके बाद बस इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा था इसमें। साइंस में बता देंगे कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तब तक के लिए बस यही तक रखते हैं। बस नेक्स्ट स्टडी आपके लिए आने वाली है, क्या करना है कुछ ही देर के बाद। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करिए, और जो जितना बताया जा रहा है आपको बस उतना फॉलो करिए। गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% मतलब 90+ आप हमेशा करके आओगे। नेक्स्ट वीक जिनका भी नेक्स्ट फेज में एग्ज़ाम है बहुत ईजिली करके आओगे। साइंस का हम बताएंगे क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से लड़ा है, कहाँ से टकरा है क्वेश्चन, कहाँ से फंसा है, और इसका भी क्या नाम है रीजनिंग तो बता ही दिया मैं। उसके बाद बचा करंट अफेयर, जीके का कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम बता देंगे, बस आज वेट करिए, कुछ ही देर के बाद वो वीडियो आएगी। बस तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, स्वस्थ रहिए और रिलैक्स रहिए। थैंक यू।